नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम भूगोल के अध्याय जल संसाधन से 40 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा तैयारी को मजबूत बनाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न छूट ना जाए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे दोस्तों के साथ यानी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जल संसाधन के 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। यानी जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह कहते हैं। तो आखिर इसका प्रतिशत कितना है भारत यानी पृथ्वी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 71% जो है पृथ्वी पे पानी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों यानी खारे जल के रूप में पाया जाता है। संसार के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों यानी खारे जल में के रूप में पाया जाता है। जो जल पाया जाता है उसमें कितना परसेंट जो भाग है वो महासागर यानी खारा जल के रूप में पाया जाता है। तो इसकी संख्या कितनी है? 96.5%। कितना है? तो 96.5% या फिर इसको कहते हैं लगभग 97%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का कितना प्रतिशत भाग ही मीठा जल यानी मृदु जल, मीठा जल को क्या कहते हैं? मृदु जल, या फिर फ्रेश वाटर है जो पीने योग्य है। तो उसकी प्रतिशत कितनी है? तो उसकी प्रतिशत है मात्र 2.5%, जो कि पीने लायक है पृथ्वी पर। कितना है? तो 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद मीठे जल यानी फ्रेश वाटर का लगभग 2/3 यानी 2/3 भाग किस रूप में संचित है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो वो है ग्लेशियर यानी हिमनद के रूप में और बर्फ़ की चादरों के रूप में है। इसलिए क्या है? ये मौजूद यानी कि जो ये आसानी से उपलब्ध नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। यानी विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है। तो उसको जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 16 से 17%। कितना परसेंट? तो 16 से 17%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को विश्व की कुल वृष्टि यानी कि वर्षा का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है। यानी भारत को विश्व की कुल वर्षा जो होता है विश्व में उसका कितना परसेंट हिस्सा भारत में होता है वर्षा। तो वो होता है लगभग 4%। कितना होता है? 4%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति वर्ष जल की उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। यानी प्रति वर्ष जो जल उपलब्ध होता है उसमें भारत का कितना स्थान है। तो कितना स्थान है? उसमें 133वां स्थान है। कितना स्थान है? 133वां। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कमी यानी जल संकट का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो जल की जो कमी होती है वो जल संकट, उसका मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो बढ़ती जनसंख्या और जल का अतिशोषण, असमान वितरण, बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण, इस सब के कारण जो होता है जल संकट आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सही। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन के विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार एक व्यक्ति को प्रति वर्ष कितने घन लीटर की आवश्यकता है जिसे हम कम होने पर जल संकट उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध आधुनिक भारत के मंदिर है यह प्रसिद्ध कथन किसका है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही VVI है। 2014, 16, 19, 2022, 2024 और 2026 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये किसने कहा था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जो एक साथ कई उद्देश्य जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन को पूरा करती है, क्या कहलाती है? तो ये इसका बहुत सारा उद्देश्य होता है। एक साथ देखिए सिंचाई करता है, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन और मत्स्य पालन, तो एक साथ बहुत उद्देश्य इसका है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के किस राज्य में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो भारत के किस राज्य में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी थी? तो स्वतंत्र जो भारत हुआ था उसमें पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भारत की स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज ब्यास नदी बेसिन पर निर्मित भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना कौन सा है? तो गुरुत्वीय बांध पूछे कौन सा है सतलज नदी पे? तो भाखड़ा नागल बांध। कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध जो कि हीराकुंड बांध है किस नदी पे और किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो वो है महानदी पे, और ये महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का शोक यानी सोरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है जहां बाढ़ नियंत्रण के लिए परियोजनाएं बनाई गई है? देखिए यहाँ पे बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो बिहार का शोक कौन है? तो ये है कोसी नदी। कौन है? कोसी नदी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनी परियोजना के पीछे स्थित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनी परियोजना के पीछे स्थित भारत की सबसे लंबी यानी बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है जो कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है जो कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है? तो कौन है? ये है तुंगभद्रा परियोजना। दक्षिण भारत की किन है सबसे नदी घाटी परियोजना? तो कृष्णा नदी पे है तो तुंगभद्रा परियोजना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी परियोजना का नाम क्या है? तो इससे जो परियोजना हुआ था, यानी ये भी पूछ सकता क्वेश्चन कि नर्मदा नदी पे कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और वही पूछ रहा है कि ये जो हुआ था आंदोलन वो किस परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वो आता है सरदार सरोवर परियोजना। किसके अंतर्गत आता है? तो सरदार सरोवर परियोजना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा बांध शामिल नहीं है? तो चंबल जो घाटी परियोजना है उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा बांध शामिल नहीं है? तो वो है गोविंद सागर। कौन नहीं शामिल है? तो गोविंद सागर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से पानी में आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल और बिहार। किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल और बिहार में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से पानी में किस रासायनिक तत्व की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है? तो किसकी मात्रा बन गई है राजस्थान और महाराष्ट्र में? तो फ्लोराइड की। किसकी मात्रा? फ्लोराइड की। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में उपलब्ध कुल जल का सबसे अधिक भाग यानी लगभग 89% तथा सतही जल और 92% भूमिगत जल किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो किस क्षेत्र में होता है? तो कृषि यानी सिंचाई में। कौन से? तो कृषि और सिंचाई में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के चमड़ा उद्योगों और शहरों के कचरों के कारण भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है कानपुर के चमड़ा उद्योग से? तो वो प्रदूषित है गंगा नदी। कौन प्रदूषित है? तो गंगा नदी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति। क्या क्वेश्चन? राष्ट्रीय जल नीति यानी नेशनल वाटर पॉलिसी भारत सरकार द्वारा पहली बार किस वर्ष घोषित की गई थी? ये किस वर्ष घोषित की गई थी? तो
1987 ईस्वी में। कब घोषित की गई थी? 1987 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए जाने वाले भूमिगत टैंक को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टांका। क्या कहते हैं? टांका। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी पश्चिमी हिमालय की वाहिकाएं किस काम के लिए बनाई है? तो वो बनाई है किसके लिए? तो वो बनाई है कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि यानी सिंचाई के लिए। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में नदियों और झरनों के पानी को बांस के बने पाइपों द्वारा मोड़ने की 200 वर्ष पुरानी सिंचाई पद्धति को क्या कहते हैं? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसी को क्या कहते हैं? बम्बू ड्रिप। क्या कहते हैं? बम्बू ड्रिप। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य है जहां हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऐसा कौन से राज्य में किया गया है? तो ऐसा किया गया है तमिलनाडु में। कैसा किया गया है? तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए खेतों में बनाए जाने वाले गड्ढे को राजस्थान के जैसलमेर में क्या कहते हैं? तो राजस्थान के जैसलमेर में क्या कहते हैं? तो खादिन और जोहर। क्या कहते हैं? खादिन और जोहर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के उद्योग से राजस्थान के मरुस्थल में लाई गई दुनिया की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो सतत विकास के उद्देश्य के लिए राजस्थान के मरुस्थल में लाई गई दुनिया की सबसे लंबी नहर का नाम क्या था? तो इंदिरा गांधी नहर। क्या है? इंदिरा गांधी नहर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग यानी सेंट्रल वाटर कमीशन CWC की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1945 ईस्वी में। कब की गई थी? 1945 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्राणियों के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल की मात्रा होनी चाहिए? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है परीक्षा की दृष्टि से। और प्राणियों के शरीर में लगभग कितना % जल पाया जाता है? तो 65%। कितना? 65%। और ऐसे पूछा जाए तो 65 से 70%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों और वनस्पतियों की कोशिकाओं में औसतन कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो पौधों और वनस्पतियों की कोशिकाओं में औसतन कितना % जल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 65 से 99%। कितना पाया जाता है? 65 से 99%। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बिहार का एक प्रमुख सिंचाई केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बिहार का एक प्रमुख सिंचाई केंद्र है? तो कौन है? डेहरी आन सोन। इसी को क्या कहते हैं? आंध्रपुरी बैरोज। इसी का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना चरण 1 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। कब शुरू किया गया था? 1950 ईस्वी में। गंगा कार्य योजना कब शुरू की गई थी? 1985 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में गंगा की सफाई के लिए शुरू किए गए एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या था? तो इसका क्या था? राइट आंसर क्या होगा? नमामि गंगे। क्या था? नमामि गंगे। इसी के द्वारा जो नरेंद्र मोदी हैं वो गंगा को यानी गंगा नदी को साफ करने की योजना बनाए थे। तो कब? तो 2014 ईस्वी में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2019 में। कब की गई थी? 2019 में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए यानी भूमिगत जो जल है उसको ऊपर उठाने के लिए वर्षा जल को जमीन के अंदर भेजने की आधुनिक तकनीक विधि को क्या कहते हैं? तो वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्ज। क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्ज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दामोदर नदी घाटी परियोजना यानी डीवीसी से मुख्य रूप से भारत के किन 2 राज्यों को बाढ़ से मुक्ति और बिजली सिंचाई का लाभ मिलता है? तो किसको किसको मिलता है? तो ये मिलता है पश्चिम बंगाल और झारखंड को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरह हमारा भूगोल के भाग 2 यानी खंड खो जल संसाधन के टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच सके और अपनी तैयारी को एक शानदार उड़ान दे सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।